गोल्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम। आपने देखा पिछले हफ्ते स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गोल्ड प्राइस को आर्टिफिशियली पंप किया गया था, लेकिन हफ्ता खत्म होने से पहले कुछ घंटे पहले वर्टिकली डंप किया गया। अब प्राइस वर्टिकल लाइन में नीचे आया लगभग $100। पूरे हफ्ते पंप किया और लास्ट में कुछ घंटे पहले डंप। टोटल पंप एंड डंप एक्शन था लास्ट हफ्ते। अगर इंटरडे स्कैल्पर के लिए H4 टाइम फ्रेम पर आप देखें तो वर्टिकल डंप होने के बाद भी, इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी प्राइस वीकली ओपनिंग प्राइस को टेस्ट नहीं कर पाया। ब्रेक करना तो बाद की बात है, लेकिन टेस्ट भी नहीं कर पाया। ये आपका सुपर स्ट्रॉन्ग इंटरडे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, इससे ऊपर है, गोल्ड बुलिश है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो रिटेस्ट के बाद 1 बाई 1 इंटरडे के लिए आपके पास 2260, 2200 और 2150 सपोर्ट लेवल है। बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन शुरुआत 2330 लेवल से होगी। और इस लेवल के ऊपर, क्योंकि प्राइस इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, फोमो बाइंग की कोई लिमिट नहीं है, बबल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अपसाइड कितना जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस भी क्लियर नहीं है। लेकिन सपोर्ट आपके पास क्लियर है, स्टैटिक सपोर्ट है। बिगिनर ट्रेडर के लिए सपोर्ट क्लियर है 2330, लेकिन इससे ऊपर अगर प्राइस जाता है उस लेवल के लिए H4 चार्ट से, अगर आप डेली चार्ट को देखें और इस फर्स्ट इंपल्सिव वेव को देखें तो WXY वेव 138% प्रोजेक्शन कंप्लीट कर चुकी है और $2-4 के डिफरेंस से प्राइस ने 2433 लेवल रिटेस्ट भी किया और इंस्टेंट वर्टिकल रिजेक्शन आपको देखने को मिला। पिछले हफ्ते मार्केट ओपन से ही पहले ही स्पेकुलेशन थी कि जैसे ही त्यौहार खत्म होगा युद्ध फिर शुरू हो जाएगा, सेम वही युद्ध जो बॉटम पर शुरू हुआ था। लेकिन फ्राइडे नाइट को ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि युद्ध बढ़ेगा नहीं और इंस्टेंटली गोल्ड डंप कर दिया। और हर हफ्ते आप देख रहे हो मंडे से फ्राइडे तक FOMC मेंबर की टोन चेंज होती जा रही है। वो पहले की तरह जैसे सितंबर FOMC के समय बोला था हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि रेट को एक लंबे समय तक पॉज करके रखा जाएगा, वो चीज़ फिर वापस आ चुकी है। रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन पॉज बहुत लंबा होगा। और अनऑफिशियल FOMC मेंबर ने इन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के बाद, स्पेशली रिसेंट CPI और NFP नंबर, जब तक इन दोनों में से कोई इंडिकेटर कम नहीं हो जाता रेट कट नहीं होगा, चाहे वो दोनों एक साथ हों या इनमें से कोई एक। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ डिफ्लेशनरी है गोल्ड के लिए। जब तक ऐसा होगा नहीं वो रेट कट करेंगे नहीं। इसलिए जो वॉर की पॉसिबिलिटी थी वो भी कम होती जा रही है। बॉटम से लेके अब तक कब तक वॉर के बारे में हम चर्चा करेंगे। और रेट कट की टाइमिंग भी डिले हो रही है। जनवरी के शुरुआत से आपने देखा है हर महीने रेट कट की उम्मीद होती है, लेकिन क्या होता है FOMC में कोई रेट कट नहीं होता। और इस हफ्ते कोई बड़ा USD इकोनॉमिक इंडिकेटर न्यूज़ नहीं है, लेकिन FOMC ब्लैकआउट शुरू होने से पहले आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते फ्राइडे तक वो स्पीच देंगे, लेकिन वो सारी स्पीच मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। इसलिए पॉलिटिकल न्यूज़ और FOMC मेंबर की कमेंट पे मार्केट एक्शन होगा इस हफ्ते। अगर डेली RSI को देखें तो गोल्ड अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है और WXY वेव प्रोजेक्शन भी कंप्लीट कर चुकी हैं। रेट कट का लंबे रेट पॉज में बदलना और पॉज से रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बढ़ना, ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए गलत हैं। क्योंकि सेकंड इन्फ्लेशन वेव आई थी, इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन अब वो क्लियर हॉकी सिग्नल दे रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमेशा ही CPI को इग्नोर करते हैं और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफिशियली कोर PCE पर ही डिपेंड करती है। जब तक PCE नंबर नहीं बढ़ेगा वो डायरेक्ट पैनिक नहीं होंगे। अगर पॉज से रेट हाइक की तरफ देखें तो पिछले हफ्ते जिमी डिमॉन ने 8% रेट तक की वार्निंग दी है और उनका गोल्ड टारगेट था 2400, जो पिछले हफ्ते कंप्लीट हो चुका है। गोल्डमैन बैग इनका टारगेट 2300 था, लेकिन इन्होंने बढ़ा के अब
2700 कर दिया है और बहुत लंबा रिसर्च नोट पब्लिश किया है सेकेंड इन्फ्लेशन वेव के ऊपर। और ये कह रहे हैं अगर सेकेंड इन्फ्लेशन वेव नहीं रुकती और फेड इसे इग्नोर करते रहे तो रेट आने वाले समय में 15% तक जा सकती है। जब गोल्ड क्रैश हुआ था सितंबर के महीने में, उस समय पैनिक था 13% का, लेकिन ये 15% कह रहे हैं इस बार। यूबीएस बैंक, इन्होंने अपना नया टारगेट $4000 पर शिफ्ट कर दिया है करंट प्राइस से, और इन्होंने सारी चीज़ों को एक सिंपल वे में समझा दिया शॉर्ट टर्म गोल्ड ट्रेडर के लिए। जब तक म्यूजिक स्टॉप नहीं होता उन्हें डांस ही करना पड़ेगा। लेकिन फ्राइडे के इस इंटरडे रिवर्सल के बाद और सेकेंड इन्फ्लेशन वेव पैनिक होने के बाद टोन चेंज हो चुकी है। केवल एक कैंडलस्टिक से गोल्ड सेंटिमेंट पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली आरएसआई अभी भी ओवरबाउट है। फ्राइडे को केवल इंटरडे आरएसआई जैसे 15 मिनट और H1 ओवरसोल्ड हुई थी, और डेली टाइम फ्रेम पे प्रोजेक्शन लेवल हिट भी हो चुका है। लेकिन वीकली चार्ट पर लास्ट वेव की तुलना में करंट वेव 100% प्रोजेक्शन ब्रेकआउट कर चुकी है, लेकिन 38% प्रोजेक्शन हिट नहीं हुआ है 2454 लेवल के पास में, और प्राइस इस समय बीच में है। अगर मंथली चार्ट को देखें, ब्रेकआउट के बाद आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है वीकली और मंथली चार्ट पर। प्राइस कितना ऊपर जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल डेली चार्ट पर हमारे पास प्रोजेक्शन टारगेट है। लेकिन जब तक प्राइस 2300 लेवल के ऊपर है ये गोल्ड बबल बढ़ता जाएगा। और कुछ लोगों का मानना ये है जब तक प्राइस 5000 या $10,000 हिट नहीं करेगा तब तक ये बबल नहीं बनेगा। अगर $5000 चला भी गया तो उस समय MCX में गोल्ड प्राइस क्या होगा, इस चीज़ को देखें बबल किस लेवल पे है इस समय। तो YouTube पर जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं अप्रैल 2024 से अब तक, और किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर वो वीडियो गोल्ड के बारे में बात करती हैं कि गोल्ड प्राइस ऊपर क्यों है, इस चीज़ को बताती हैं, लेकिन उस चैनल का मेन टॉपिक इंटरडे या डे ट्रेडिंग नहीं है गोल्ड का, लेकिन ये गोल्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन लुडविग वॉन मिसेस या इनकी किताब ह्यूमन एक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है। गोल्ड स्पेकुलेशन है, जैसा सेंट्रल बैंक बोलते हैं, क्राइसिस नहीं है। लेकिन इनका नाम लेते हैं और इस किताब का नाम लेते हैं तो ये क्राइसिस है। गोल्ड अभी भी चीप है, ऐसा समझ लीजिए, फ्री है। और 10,000 क्या $20,000 भी चला जाएगा उस समय भी गोल्ड ओवरबाउट नहीं होगा। लेकिन जितनी भी यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रही हैं अप्रैल से, चाहे मिलियन व्यू ही क्यों ना हो, अगर इस किताब का जिक्र नहीं है तो वो केवल प्रोपेगेंडा है और ये बबल है। क्योंकि वीडियो केवल गोल्ड प्राइस के बारे में बात नहीं कर रही, वो डायरेक्ट उस फॉर्मूले पर अटैक कर रही हैं जो इस राइटर ने सबसे पहले दिया था, जिन्होंने इस फॉर्मूले का, इस आइडिया का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस मनी यानी कि महंगाई यानी कि गोल्ड। जब तक प्रिंटिंग प्रेस मनी है गोल्ड ऊपर जाता रहेगा उस करेंसी में। इंटरडे कहाँ जाएगा लोगों को पता नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म अप है। फॉर्मूला किसने बनाया ये इन्हें पता नहीं, लेकिन जब से लुडविग वॉन मिसेस ने ये बात कही है और एक किताब पब्लिश की थी, सोशलिज्म को टेक्निकली रॉन्ग प्रूव कर दिया, उस समय जब सोशलिज्म चरम सीमा पे था। अभी तक एक भी व्यक्ति इस चीज़ को गलत साबित नहीं कर पाया है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की डिमांड करते हैं और गोल्ड ऊपर जाता है, 10,000 क्या 20,000 से भी ऊपर जाता है, तो भी वो ओवरबाउट नहीं होगा। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की डिमांड ही नहीं है, केवल यही क्यूरियोसिटी है कि गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये बबल है, ये ओवरबाउट है। अगर 2009 उस क्राइसिस के समय इकॉनमी को बचाने के लिए, बैंक बचाने के लिए अगर मनी प्रिंट नहीं किया होता बैन बर्नर्की ने, और चाइना की तरह जैसा उन्होंने इस समय किया है, इकॉनमी कलेप्स हो गई और इन्वेस्टर को लॉस भी हुआ, लेकिन उन्होंने मनी प्रिंट नहीं किया। अगर ऐसा उस समय इन्होंने किया होता तो गोल्ड आज इस लेवल पे नहीं होता। क्योंकि इस बॉटम से आप देखो, यूके क्राइसिस आई, बॉन्ड क्राइसिस, सितंबर 2022, इन्होंने साइज 75 से 25 चेंज कर दिया। सिलिकॉन वैली क्राइसिस आई 2023 में, इन्होंने इंस्टेंटली QT को QE में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में जब बॉन्ड मार्केट कलेप्स हुआ, 5% यील्ड गए,
तब इन्होंने रेट कट इंस्टेंटली स्टार्ट कर दिया। अगर ये कुछ कहते भी हैं तो इनकी बात पे कोई क्यों भरोसा करेगा। एक क्राइसिस आएगी, इनकी टोन तुरंत चेंज हो जाएगी। अगर इंटरडे ट्रेडर के लिए H1 चार्ट आप देखें तो इस लाल वर्टिकल लाइन ने सबके सेंटीमेंट बदल दिए। और किसी भी टाइम फ्रेम को आप देखें, 1 मिनट से लेके मंथली टाइम फ्रेम को भी अगर आप देखें तो आपके पास एक क्लियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 2330।